बहुत ज्यादा चांस है। साइकिल बहुत जोर से जोर। जौनपुर की पब्लिक सभा में साइकिल चली यहाँ हमारे बूथ पे। यही देख लीजिए, ये देख रहे हैं आप, ये सब गांव में गंदगी है और बहुत सी उठ गया साइकिल तो। कहते हैं कि हर सरकार में रहती है। अरे लेकिन इसमें कुछ ज्यादा अच्छा, भरोसा नहीं। नहीं, मोदी जी पे भरोसा नहीं। 10 साल दे दिया आपने। हाँ, जो है सपा को सपोर्ट किया है, बाकी बीजेपी समर्थन है हम पूरी तरह। तो क्या इन मुद्दों पे काम करेगी या फिर कांग्रेस आ गई तो इन मुद्दों पे काम करेगी? कांग्रेस आएगी तो बिल्कुल, और बीजेपी रिपीट हो गई तो बीजेपी रिपीट हो गई तो महंगाई और बढ़ेगी। काम बहुत बढ़िया किया इन्होंने और हम लोगों को सनातनियों को उबार के रख दिया है। जो आज हमारा सनातन धर्म गायब होता जा रहा था उसको फिर से लाके जिंदा कर दिया। पब्लिक आपके यहाँ की पब्लिक तो कुछ नहीं तो पब्लिक तो हम भी है, मतलब हम भी यही चाहते हैं बदलाव हो जाता। और लोगों में एक नजर थे बदलाव। हिसाब से बेरोजगारी है, इसको लेकर के महंगाई मुद्दा बदलाव के उसमें। लेकिन जो सलेमपुर की आपने बात कही तो सलेमपुर में जो है यहाँ पे तो बस 2 लोगों का वो है, आर.के. चौधरी और ये भाजपा का भारतीय जनता पार्टी। बोलालगंज के अंतर्गत हम लोग ग्राम पंचायत सलेमपुर का चुनाव बोलालगंज सीट से हो चुका है और यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि आखिर ये लोग अब की बार किसको वोट इन्होंने दिया है। क्या ये लोग बदलाव चाह रहे हैं या फिर जो वही सरकार जो बीजेपी की चल रही है केंद्र में उसको फिर से रिपीट करने जा रहे हैं। तो सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद मेराज। मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने वोटिंग की है। मुद्दा तो देखा गया है कि मतलब है कि सरकार ये चाहती है मतलब हर चीज पे। क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी यहाँ से सिमोलागंज से अपना बहुत ज्यादा चांस है। साइकिल बहुत जोर से चली। प्रत्याशी कौन है यहाँ से? आर.के. चौधरी। वोटिंग किया है तो किन बातों को ध्यान में रख के आपने अब की बार वोटिंग की है? वोट हम लोग इस मारे दिए हैं, महंगाई भी बहुत है और जनता बहुत परेशान है। इसलिए ध्यान में रख के अब की बार वोटिंग की है। मुद्दा क्या सारी दिक्कतें, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, सारी दिक्कतें हैं। और दूसरी चीज सपा में हम लोग हमेशा से देते आए हैं और सपा के साथ हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। तो जीत हार अपनी जगह। नहीं, सपा से पार्टी से कुछ आप पदाधिकारी हैं क्या कि ऐसे? मैं पदाधिकारी नहीं है लेकिन उससे सपा से एक लगाव है हमको, हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी की सरकार में आपकी पंचायत में आपके गांव में क्या क्या कुछ विकास हुए होंगे? कभी आप समाजवादी पार्टी की तरफ आपका झुकाव है? तो पार्टी से विकास तो हुआ ही है, इसमें हुआ क्या है? इसमें कुछ भी तो नहीं हुआ। जौनपुर की पब्लिक सभा में साइकिल चली यहाँ हमारे बूथ पे। और इन्होंने अब की बार लोकसभा चुनाव में पहला वोट डाला हुआ है, तो आपका पहला वोट जो पड़ा है किस मुद्दे को लेकर आपने वोट दिया है? कि सर मुद्दे को लेकर ये वोट पड़ा क्योंकि हम बचपन से भी अखिलेश भैया को मानते हैं। अखिलेश यादव को हमारे घर पे और हमारे सभी लोग जो है अखिलेश यादव को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं को वोट देते हैं। तो हमारा पहली बार वोट आया था तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम अखिलेश भैया को ये वोट देंगे। अच्छा, मतलब व्यक्तिगत आपका एक लगाव है? जी, व्यक्तिगत लगाव है जी। तो क्या आपके गांव की जो प्रमुख समस्याएं क्या है जो हो जाए पूरी तो आपको अच्छा लगेगा? गांव की समस्या जैसे कि जो है आप यही देख लीजिए, ये देख रहे हैं आप, ये सब गांव में गंदगी है और बहुत सी चीजें हैं, गंदगी है और प्लस हमारे यहाँ इतना बंदर परेशान करते हैं, हम लोग किससे जाके कहें। तो घरों में जो है महिलाओं को और जो है बच्चों को सड़क से निकलने नहीं देते हैं, इतना परेशान करते हैं। अब हम बीजेपी के नेताओं से तो कह नहीं सकते, तो बहुत समस्याएं हैं। कम से कम यहाँ से सब 90% उठ गया साइकिल पर, क्योंकि सारे दोस्त में हमारे सारे जितने दोस्त थे सब ने साइकिल पे डाला वोट और जो सब पूरा ग्रुप मेरा गया था सारे लोग ने साइकिल पे वोट दिया। अच्छा, वोटिंग के टाइम कोई समस्या तो नहीं हुई कि नहीं, वोटिंग की समस्या नहीं, मशीन खराब हुई हो? नहीं, समस्या नहीं, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं, किसी ने वोट न डालने दिया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्यों भैया? आप दोबारा वोट डालें? पहली बार डालें? जी, दोबारा डालें। किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने वोट किया? बस यही बेरोजगारी, काफी महंगाई, हर चीज को लेकर हम तो बोलते हैं कि हर सरकार में रहती है। अरे लेकिन इसमें कुछ ज्यादा। अच्छा, हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी जो बोला है वो करता है। आप क्यों मोदी जी वो बोलते वो करते नहीं? अरे हमारे हिसाब से कुछ नहीं। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते? झूठ बोलते। अच्छा, यानी कि आप पहले, अच्छा कुछ लोग तो ये कहते राहुल गांधी पूरा नहीं कर पाएंगे जो अपने वादे जिन्होंने किया 1 लाख रुपए जो महिलाओं तो मोदी जी ने कब पूरा किया? 15 लाख किसी के खाते में आए? तो आप क्या कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी भी नहीं पूरा कर पाएंगे? नहीं, राहुल गांधी पूरा करेंगे। अभी कांग्रेस में तेलंगाना में सरकार बनी है, उसने बस महिला को
पूरा टिकट 300 रुपये महीने में फ्री किया, और पहले 2000 रुपए जा रहे हैं, बस का किराया फ्री है, महिला का जितना है, सिलेंडर 500 रुपए में हो गया है। यहाँ देख लिए 1150 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, अभी जीत जाएगी तो 1500 पहुँच जाएगा। नहीं तो अभी जैसे मान लो अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोल दिया था ये तो 15-15 लाख वाला मामला था जो कि ये तो जुमला है। अब बाद में ये भी कहते हैं ये 1-1 लाख रुपए महिलाओं को देने को बोला था, ये जुमला है। उसमें क्या करेंगे आप लोग? नहीं तो वो झूठ नहीं बोलेंगे ना, उनके ऊपर भरोसा करके दिखा रहे हैं। विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है, पूरा विश्वास है राहुल गांधी की विश्वास पे विश्वास है, मोदी की विश्वास नहीं है। ऐसा क्यों जनता के लिए ऐसा क्यों फर्क? क्योंकि 10 साल में हम लोग ने देख लिया है ना, 10 साल में उन्होंने क्या किया, क्या देख लिया। सब बेरोजगार पड़े हैं सारे, यहाँ पे कोई किसी के पास काम नहीं, सबसे ज्यादा परेशान है। नौकरी मिल रही है, पढ़ाई हो रही है, नौकरी बिल्कुल नहीं मिल रही है, इंसान परेशान है। 10 किलो राशन दे रहे, 5 किलो राशन दे रहे, अपनी सरकार में आई तो 10 किलो बढ़ा दिया ये लालच में। 5 साल के बाद जैसे ही चुनाव आता है बस बढ़ा देते हैं, लालच दे देते हैं कि जाओ बस पूरा कर देंगे हम। जब सरकार पलट जाती है सब फिर जुमलेबाजी होती है। भरोसा नहीं, मोदी जी पे भरोसा नहीं। 10 साल दे दिया आपने। हाँ 10 साल दे दिया। 10 साल बाद 10 साल मौका दिया है, 10 साल के बाद जो है आपकी बार रिपीट सरकार नहीं नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों भाई रिपीट सरकार होने वाली है कि बदलाव होने वाला? बदलाव हो जाएगा। वोट किया था और किन मुद्दों को ध्यान में रख के? भाई हमने तो जो है सपा को सपोर्ट किया है, बाकी बीजेपी समर्थन है हम बुरी तरह से। ये क्या बात हुई? नहीं लेकिन वो हाँ पर्सनल हमारे उनके संबंध है, इसलिए हमने आपकी आर.के. चौधरी को वोट दिया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार फिर बनेगी। तो यहाँ मोहनलालगंज से कौन जीत रहा है? मोहनलालगंज से हमने जिसको वोट दिया उसको जिता रहे हैं, आर.के. चौधरी। आर.के. चौधरी जी। जी। तो अभी तक जो है आपके जो गांव है, गांव में क्या विकास जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की उसके द्वारा क्या किया गया? या फिर सांसद कौशल किशोर जी के द्वारा कुछ काम? कौशल किशोर तो हमारे क्षेत्र में, बाकी ग्राम सभा हमारा सलेमपुर है, यहाँ कभी आए नहीं। बाकी आउटसाइड आए हो तो वो हमको पता नहीं। विकास की रही बात तो जो मौजूदा प्रधान है विकास वो करता है भाई, उसकी जिम्मेदारियां हैं बड़े लेवल से। कोई बड़ा पुल वगैरह बना वो ये सब कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ लोनी का पुल बनना था, वो अभी तक एक से एक आए नेता लोग, लेकिन अभी तक नहीं बन नहीं पाया। नहीं। तो क्या इन मुद्दों पे काम करेगी? अभी कांग्रेस आ गई तो इन मुद्दों पे काम कांग्रेस आएगी तो बिल्कुल। और बीजेपी रिपीट हो गई तो? बीजेपी रिपीट हो गई तो महंगाई और बढ़ेगी। अच्छा जी। रोजगार तो खत्म, बचा कहाँ? और कांग्रेस आएगी तब? कांग्रेस आएगी तो रोजगार बढ़ेगा। राहुल की गारंटी है। मोदी की गारंटी जो है? मोदी की गारंटी तो 15 लाख की भी थी, मिला आपको? नहीं मिला ना। तो गारंटी अब वो तो हर रैली में मोदी जी हर रैली में जाते हैं और अपनी एक नई गारंटी दे के चले आते हैं। तो क्या लगता है जनता इनकी गारंटियों पे भी विश्वास कर रही है क्या? अब की बार नहीं कर रही, 2 बार तो कर चुकी, अब की बार नहीं करेगी। कहाँ हमारे यहाँ तो सपा। अच्छा, कुछ जो आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे या फिर कुछ इधर उधर की बातें सुनते होंगे, तो क्या लगता है कि अपने जो भारत में रिपीट हो रही है सरकार बीजेपी की या फिर जो है गठबंधन की जीत हो रही? नहीं, अपनी गठबंधन की जीत। बदलाव जी। गणेश प्रसाद शुक्ला की बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं मोदी को। तो क्या किन मुद्दों को आपने देखकर वोटिंग किया? क्या चीजें अच्छी लगी? केवल विकास। और इनके रहते हुए अन्य देशों में भी हमारे इंडिया की पहचान हुई, हाँ इंडिया है। और इससे पहले बहुत से प्रधानमंत्री हुए लेकिन इंडिया को कोई नहीं जानता था। जब मोदी जब से आए तब से ये बाहर देश में भी आज मेरे इंडिया की पहचान है, हम भारतवासी हैं, इंडिया है। तो अपने जो तो चलो वो तो विदेश की बात हो गई, अपने यहाँ भारत में क्या लोगों को जो है जो आम जनमानस है उसको क्या फायदा हुआ पिछले 10 सालों में? पिछले 10 सालों में बहुत फायदा हुआ। हमारे ये बीमारी जो आई थी कोरोना, इसमें हम लोगों की पूरी हेल्प हुई। जो गरीब मोहताज था, बाहर कमाने नहीं जा पाता था, मुफ्त में उसको हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने राशन दिया कि आदमी भूखा न रह पाए। इससे ज्यादा सरकार से हमको क्या चाहिए? अच्छा, विपक्ष का तो आरोप ये था कि कोरोना के टाइम जो है मोदी ने केवल थाली और ताली बजवाई और गंगा जी में जो है लाशें तमाम तैरती हुई। कानपुर में ढेरों लाशें हो गई, कुछ नहीं किया इन्होंने, न घर को किसी को आने दिया,
बसों का व्यवस्था किया था कांग्रेस पार्टी ने, उसको भी किसी को घर नहीं पहुंचा भेजने दिया। तो और खुद भी कोई व्यवस्था नहीं कि लोगों को मरने के लिए कुल छोड़ दिया गया कोरोना के टाइम। ऐसा तो नहीं था। हाँ, ये भ्रम जरूर था कि हाथ ना मिलाओ, इनसे मिलो ना, लेकिन हम लोग यहाँ बराबर गले मिलते थे। कभी किसी प्रकार की कोई भावना ही नहीं थी हम लोगों के दिलों में। ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान था, ना कोरोना था। हम सब लोग आपस में मिल के बैठते थे, गले मिल के बतलाते थे, और किसी प्रकार की समस्या आने नहीं दिया। जब भी भाई कोई वैक्सीन आई, तुरंत बुला के घर से बुला के लगवाया। काम बहुत बढ़िया किया इन्होंने, और हम लोगों को सनातनियों को उबार के रख दिया है। जो आज हमारा सनातन धर्म गायब होता जा रहा था, उसको फिर से लाके जिंदा कर दिया। इसलिए मैं एक चीज जानता हूँ कि मोदी में नहीं, राम में हो गया देश। अच्छा, मोदी जी अपनी रैलियों में ये तक कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई तो मंदिर को तोड़वा देगी, क्या सही? अब मैं इसके विषय में नहीं कुछ कह सकता हूँ। हो सकता है, वो तो कह रहे हैं डेली का मैं हो सकता है भाई, उनकी है सरकार, जो मर्जी आया करे। जैसे ताला डलवा दिया था, नहीं खुलवाया भी तो बहुत से हमारे हिंदू मुसलमान कितने भी आदमी बेचारे बेमौत मारे गए उसमें। लेकिन एक मंदिर बना, देखिए इसमें किसी प्रकार कोई जनहानि ही नहीं हुई। यहीं रहते हैं? जी जी, यही सलेमपुर में जी। मंदिर है कोई आप? नहीं, मेरा घर है जी, घर है। मैं जीवन यापन कैसे होता है आपका? मैं पहले ड्राइविंग करता था, अब पंडिताई करता हूँ। हमारे साथ है भैया, क्या नाम है आपका? अली हुसैन। क्या नाम? अली हुसैन। अली हुसैन। क्या काम करते भाई साहब? और जरी का भी काम है, प्लाटिंग का भी काम है। प्लाटिंग का काम और जरी का काम है। कुछ क्या आपको कैसा कुछ पहले से काफी डाउन चल रहा है काम, पहले से काफी। क्या कर रहा है इसका? अब यही चल रहा है कि काम माल ठीक से नहीं आ रहा है, उसमें कहीं क्या कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही, तभी काम डाउन चल रहा है। पहले थोड़ा अच्छा चल रहा है। प्रॉपर्टी का काम कैसे? वो भी अब इतने टाइम बहुत स्लो चल रहा है, इतने टाइम ज्यादा तेजी से नहीं चल रहा है। अच्छा, प्रॉपर्टी का काम जो है जब से लोग बंदी हुई जी जी जी, बस वही थोड़ा सा और चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? अब की बार जो है सरकार का रिपीट होने जा रही है कि बदलाव होने जा रहा है? इस बार तो रिपीट होने जा रही है। रिपीट यानी बीजेपी सरकार जी जी करने जा रही है। जी और आप यहाँ का तो माहौल कुछ और बता रहे हैं? जी जी, माहौल तो कुछ और बता रहा है, लेकिन अब आगे से देखते क्या होता है इसका। क्यों है? जी हाँ, क्या और सरकार रिपीट होने जा रही है कि बदलाव? बहुत बदलाव होने के चांसेस हैं, और देखिए क्या होता है। वो तो पब्लिक ऊपर है। पब्लिक आप क्या कि पब्लिक तो कुछ नहीं, तो पब्लिक तो हम भी है, मगर हम भी यही चाहते हैं बदलाव हो जाए, सबसे अच्छा है। अच्छा, मोहनलालगंज से क्या चौधरी जी? मोहनलालगंज से तो चौधरी की सीट 100% उम्मीद है निकल जाएगी। अब आके देखिए। अच्छा, काफी गांव में हमने ये भी देखा है कौशल किशोर जी से काफी जो लोगों को शिकायतें हैं, वो आते नहीं, बोलते हैं गाँव। हाँ, आते तो नहीं, हमने आज तक की देखा नहीं, उनकी शक्ल नहीं देखी जी। हमने तो चौधरी जी आते हैं? चौधरी जी तो बराबर आते हैं, अन्यों भी आते हैं, कोई काम होता तुरंत आते हैं। अच्छा, आपके गांव में किसका ज्यादा पक्ष मजबूत है, किस पार्टी का? पर मजबूत तो इसी का है, साइकिल। हाँ समाजवादी पार्टी जी, ज्यादातर लोग हाँ ज्यादातर लोग भूमि को दिया, कोशिश भी की जा रही है। देखो ऊपर वाले सलेमपुर गांव में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनसे प्रतिक्रिया लगातार हम लोग ले रहे हैं कि इस बार बदलाव होने जा रहा है। आपके बाद चुनाव शांतिपूर्वक निपट गया और लोगों में एक नजर से बदलाव की नजर से लोगों ने मतदान किया। और जहाँ तक हमारा सवाल मानना है कि लोगों के शायद इच्छा पूरी हो बदलाव की। यानी कि केंद्र में इंडिया गठबंधन आ रहा है। अब ये गठबंधन आना मतलब कुल मिला करके बदलाव होना चाहिए। हमारे वर्तमान सांसद माननीय श्री कौशल किशोर जी 10 साल से वो सेवा कर रहे हैं, अब किसी अगले को मौका दिया जाए। ऐसी लालसा से लोगों ने मतदान में जो है बढ़ के हिस्सा लिया। ज्यादातर आपके गांव में किस पार्टी को किया? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि जो कि हमारी ड्यूटी खुद थी चुनाव में। वहाँ की बात बताऊं तो वहाँ पर आपने किस वोट किया? बदलाव के नजरिए से गठबंधन को दिया, साइकिल को दिया है। अच्छा, कई मतलब विपक्ष के जो मौजूदा सरकार के जो कई नेता है यानी भाजपा भारतीय जनता पार्टी के, वो लोग कह रहे हैं केवल ये जुमलेबाजी मतलब झूठ बोल रहे हैं, पूरे वादे नहीं कर पाएंगे। अरे तो भैया ऐसा है कि अब आपसे क्या बताया जाए, जनता देख रही है, जनता से कुछ चीज छिपी नहीं। सलेमपुर ग्राम पंचायत में हम लोग मौजूद हैं और ये लोकसभा मोहनलालगंज के अंतर्गत पड़ती है और यहाँ के लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि
आखिर अब की बार सलेमपुर गांव के लोग क्या चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं या सरकार जो है दोबारा रिपीट करना चाह रहे हैं। तो सर एक लोग हमारे साथ में है। सर क्या नाम है आपका? महेश कुमार शुक्ला। तो सर क्या आपकी बार होने वाला है? देखिए देश के अंदर जो लहर चल रही है तो वो तो एक हिसाब से बेरोजगारी है, इसको लेकर के महंगाई मुद्दा बदलाव की उसमें। लेकिन जो सलेमपुर की आपने बात कही तो सलेमपुर में जो है यहाँ पे तो बस 2 लोगों का वो है, आर.के. चौधरी और ये भाजपा का भारतीय जनता पार्टी है। अब इनमें क्या होता है चेंज, अब अगर आर.के. चौधरी जीतते हैं तो क्या बदलाव इनसे अकेले थोड़ी हो जाएगा, इसके लिए पूरे उसमें। लेकिन जो युवा वर्ग है वो यही चीज को मांग रहा है कि देश के अंदर बदलाव हो, बेरोजगारी, महंगाई इसमें। और जो राजनीतिक पार्टियां इन्होंने मेन मुद्दा, हम सभी पार्टियों को कह रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां जो मेन मुद्दा उसको न लेकर के एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, ये राजनीति का बहुत बड़ा तुष्टिकरण है। ये नहीं होना चाहिए, धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। आरक्षण का जो मुद्दा है वो उन पे मुद्दा उछाल रहे हैं, वो उन पे उछाल रही है, गलत है। जो है आप अपनी पार्टी को देखिए कि हम क्या कर सकते हैं, वो एजेंडा लाइए। ग्रामीण स्तर पे जैसे कि आप बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ किया, ग्रामीण स्तर पे देखिए गरीब किसान के लिए जैसे बिजली की समस्या हर घर में, बिजली का अगर ये गरीब किसान जो है या आवास वो सॉरी ग्रामीण स्तर का जो भी कनेक्शन है आवासीय, उसका फ्री कर दे, कमर्शियल का अपने वो रखें, इससे जनता का फायदा होगा। सिंचाई का इन्होंने फ्री किया है, सिंचाई के कौन सिंचाई का ट्यूबवेल लगवाए, वही धनाढ्य लोग लगवाए जिनके पास 10 बीघा 15 बीघा जमीन, 2 बीघा 1.5 बीघा जमीन वाला कहाँ उसका बेनिफिट ले पा रहा है। ये सब मुद्दा है, ये मुद्दा नहीं लाते हैं। अच्छा, ये जो मुद्दे हैं इनका चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर है क्या आप मानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं फैक्टर है। तो अच्छा, जो केंद्र सरकार जो है टीपी की है और सरकार के जो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, जो एकदम निम्न स्तर से जुड़ी समस्याएं हैं, उनको कहीं ना कहीं पार्टी उठा नहीं पा रही? कोई पार्टी नहीं उठा पा रही, चाहे वो मौजूदा सरकार हो चाहे विपक्ष हो, वो बस एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, इसके अलावा मुद्दा कोई नहीं उठा पा रहे। मुद्दा जो मेन है बेरोजगारी, महंगाई, इन पे कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। और ये विपक्ष को भी साथ देना चाहिए इस पे, सरकार का, सरकार को ध्यान रखना चाहिए इस पे कि जनता की समस्या क्या है। आम जनता जो गरीब तबका है उसको ये जो राशन दे करके देखिए, मध्यम वर्ग ये फ्री राशन दे रहे हैं, इस पे मध्यम वर्ग पिस रहा है, इस पे मध्यम वर्ग पिस रहा है क्योंकि टैक्स मध्यम वर्ग दे रहा है, टैक्स तो हमसे हाथ से लेकर के दिया जा रहा है। गरीब काहिल होता जा रहा है, काम ही नहीं करने जा रहा है, उसको इतना राशन दे रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस के लोग भी 10 किलो राशन के जो है बात गलत है। ये तो एक आदमी को अपंग बनाने की योजना है। अगर करना ही है तो जो पूरे परिवार को पूरे उसमें, जैसे बिजली विभाग है, स्वास्थ्य विभाग में सुधार लाए, स्वास्थ्य विभाग में MRI है जैसे, और ये अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन है, इसको सभी के लिए फ्री करे सभी। और ये जो आयुष्मान कार्ड बनाया इसका भी तमाम गलत दुरुपयोग हो रहा है। तमाम ऐसे हॉस्पिटल है जो आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट ले रहे, फर्जी मरीज को बेड पे लेटा करके ड्रिप लगा दिया, उसका पेमेंट करा रहे। तो इसका जो है गलत उपयोग हो रहा है। इसके लिए इनको ये चाहिए आयुष्मान कार्ड की योजना को चेंज करके कि आर्थिक स्थिति के ऊपर एक फिक्स चार्ज कर दे कि इतना पैसा इस बीमारी पे, इतना पैसा इस बीमारी पे। और वो आयुष्मान कार्ड नहीं, जिनका जो जब आपके पास ये नेटवर्क है, आपका सेक्रेटरी है ग्रामीण स्तर पे, आपका लेखपाल, ये 2 कर्मचारी सरकारी हर गांव में मौजूद है, इनसे आप सारी रिपोर्ट लेकर के चिन्हित करके उनको आप अनुदान दीजिए। अब वो बैठ करके वो प्रधान हुए, हमारे एंट्री भैया, आपके एंट्री हम प्रधान हो गए, हम अपने माफिक लिस्ट बना दिया, तो जो लाभार्थी ओरिजिनल है उसको लाभ नहीं मिल पाता है। ये समस्या है, इन पर सुधार होना चाहिए। और जब तक इन पर सुधार नहीं होगा ग्रामीण स्तर पर यही हाल होगा। सर क्या नाम है आपका? महेश कुमार शुक्ला।